हेलो एवरीवन। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो इलिप्टिक टाइप की हैं उनको कैनोनिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 6.37 पेज के ऊपर। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये एग्जांपल नंबर 1 में रिड्यूस द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म। तो हमें क्या करना है, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को स्मॉल आर, स्मॉल एस, स्मॉल टी, स्मॉल पी के में इसको चेंज कर लिया, इस तरह से लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 में। फिर इसको स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दिया, जो कि हमारे पास है कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस इंटू स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। जब इसके साथ कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 1, कैपिटल एस की वैल्यू होगी -4, कैपिटल टी की वैल्यू होगी 13। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एस स्केयर -4 RT निकाला। एस स्केयर -4 RT की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये वैल्यूज पुट कर दी आर एस टी की इसमें, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया -36। अब -36 लेस देन 0 है, तो हमारे पास केस क्या हो गया, इलिप्टिक केस हो गया। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इलिप्टिक टाइप की हो गई। ठीक है, अब हम आगे चल के इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो कैनोनिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारे पास है आर लैम्डा स्केयर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल टी की। पुट करने के बाद ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, लैम्डा स्केयर -4 लैम्डा प्लस 13 इक्वल टू 0। अब इलिप्टिक केस में क्या होता है, लैम्डा की दो वैल्यू आती है, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, एक लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 + 3 आएटा, दूसरी लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 - 3 आएटा। एक को लैम्डा 1 नाम दे दिया, दूसरी वैल्यू को लैम्डा 2 नाम दे दिया। ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हैं ये एक दूसरे के। फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन यू और वी फाइंड आउट करेंगे। इन इक्वेशंस में वैल्यू पुट कर देंगे, लैम्डा 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, लैम्डा 2 की यहाँ पुट कर दी। ठीक है, ये पुट कर दी, फिर इनको इंटीग्रेट कर दिया, सोल्व कर दिया। तो इंटीग्रेशन करने के बाद इसकी वैल्यू होगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू होगी y+2 + 3 आएटा इंटू एक्स इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट से ए वाई, इसको इंटीग्रेट कर दिया सोल्व करके, y+2 - 3 आएटा इंटू एक्स इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। ठीक है, फिर हमने क्या किया, रियल पार्ट हो गया इसमें y+2x, इमेजिनरी पार्ट हो गया आएटा इंटू 3x। ठीक है, रियल को एक साथ लिख लिया प्लस आएटा इंटू इमेजिनरी पार्ट, जो कि हमारे पास है 3x। तो अब क्या कर दिया, इस फंक्शंस को हमने u मान लिया, इस फंक्शंस को हमने v मान लिया। ठीक है, अब v में भी क्या करना, जब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आते हैं ना, ये y+2x को हम अल्फ़ा मान लेंगे और 3x को मान लेंगे बीटा, तो u क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस आएटा बीटा हो गया। सिमिलरली y के अंदर v में y+2x को अल्फ़ा मान लिया और आएटा के इंटू में इसको बीटा मान लिया, माइनस आएटा इंटू समथिंग, इसको बीटा मान लिया। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई y+2x, बीटा की वैल्यू 3x। अब हम क्या करेंगे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना हमारे पास x और y, उनको u और v में ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, बल्कि अल्फ़ा और बीटा में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि z जो है ना, वो हमारे पास फंक्शन है किसका, अल्फ़ा बीटा का। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा जो है ना, ये फंक्शन किसके हैं, एक्स और वाई के, दोनों के दोनों। तब हम क्या करेंगे, पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो जेड का पी की वैल्यू होती है डेल जेड बाई डेल एक्स, तो जेड को हम पहले अल्फ़ा बीटा के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर अल्फ़ा बीटा को एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। तो जेड एक्स और वाई का कंपोजिट फंक्शन हो गया, इस केस में एक्स और वाई का कंपोजिट फंक्शन हो गया, तो डेल जेड बाई डेल एक्स क्या होगा, जेड का पार्शियल डेरिवेटिव पहले अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में इंटू अल्फ़ा का फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस जेड का पार्शियल डेरिवेटिव बीटा के रिस्पेक्ट में, बीटा का फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू आई थी वो यहाँ पुट कर दी हमने, इसके अंदर यहाँ और यहाँ
ये आ गई। फिर इनको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, यहाँ से 2 मिल गया, यहाँ से 3 मिल गया, ये बन गया। ठीक है, सिमिलरली अब हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे डेल जेड बाई डेल वाई। तो जेड को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू अल्फ़ा का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव प्लस जेड का बीटा के रिस्पेक्ट में इनटू बीटा का वाई के रिस्पेक्ट में। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद अब यहाँ देखो डेल बाई डेल वाई ऑफ 3x है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो डेल जेड बाई डेल अल्फ़ा बच गया यहाँ से। तो डेल बाई डेल वाई ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू डेल बाई डेल अल्फ़ा हो गया। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू निकालेंगे। एस की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, अभी यहाँ पे डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स लिख दिया इसको। ठीक है, फिर डेल बाई डेल वाई की वैल्यू डेल बाई डेल अल्फ़ा है, डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू ये हमने पुट कर दी। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दे, ये आंसर हो गया। फिर आर की वैल्यू निकाली सिमिलरली डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाई डेल वाई हो गया ये। ठीक है, फिर इसमें डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू एज इट इज रखी हमने। ठीक है, और उसके बाद हमने डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दी यहाँ। ठीक है, फिर हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली। ठीक है, तो इसको इसके साथ इक्वेट कर दिया, फिर इसको इसके साथ इक्वेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू नहीं पुट कर रहे यहाँ ऑपरेटर से। ठीक है, यहाँ ऑपरेटर से डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू आएगी 2 डेल बाई डेल अल्फ़ा प्लस 3 डेल बाई डेल बीटा। उसकी वैल्यू नहीं पुट करी, उसका रीज़न क्या था कि एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि जेड किसका फंक्शन था, अल्फ़ा बीटा का, और अल्फ़ा बीटा एक्स वाई के फंक्शन थे, तो हम इसका पहले अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, फिर अल्फ़ा का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये कर दिया, इसका पहले अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर अल्फ़ा का एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस फिर इसका बीटा के रिस्पेक्ट में डेल जेड बाई डेल अल्फ़ा का बीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इनटू बीटा का फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली यहाँ भी पहले डेल जेड बाई डेल बीटा का किसके रिस्पेक्ट में होगा, बीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर बीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका देखो डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाई डेल बीटा करो पहले अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में, ये अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में हो गया, फिर अल्फ़ा का एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस इसका बीटा के रिस्पेक्ट में हो गया, फिर बीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव। फिर हमने क्या किया, यहाँ से क्या बन गया, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल अल्फ़ा स्क्वायर और डेल अल्फ़ा बाई डेल एक्स, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ये क्या हो गया, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल अल्फ़ा डेल बीटा हो गया। ठीक है, इनटू डेल बीटा बाई डेल एक्स की बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ। सिमिलरली यहाँ भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू ये आ गई। फिर टी की वैल्यू निकाली, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल जेड बाई डेल वाई, वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, डेल बाई डेल वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई थी डेल बाई डेल अल्फ़ा, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, डेल जेड बाई डेल अल्फ़ा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू थी, डेल जेड बाई डेल वाई की, पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर दिया। अब पी क्यू आर एस टी की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी और फिर सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया ये, तो ये हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। इस तरह से हमने इलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है।